भाई मेरे एआईएस में तो कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी आ गए हैं जो मैंने नहीं किए हैं, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब उसको कैसे करेक्ट करना है। कभी कभी हमारे एआईएस में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं जो कि हमारे द्वारा किए ही नहीं गए होते हैं, या फिर हमारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो गलत रिकॉर्ड हो जाते हैं। क्या ऐसी समस्या आपके साथ भी कभी हुई है कि आपका एआईएस जो है वो उसमें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए हों जो कि आपके ट्रांजैक्शन से वेरीफाई नहीं करते हैं, आपके ट्रांजैक्शन से मैच नहीं करते हैं? ऐसे ट्रांजैक्शंस को आप अब रिपोर्ट कर सकते हैं। एआईएस में जो ट्रांजैक्शंस आपके वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस नहीं हैं उन्हें आप अब रिपोर्ट कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट योगेश केसरी को फिर से आप सभी के आपका इस चैनल बात विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे जो कि प्रेस रिलीज़ में सीबीडीटी ने बताया है। सीबीडीटी ने एक नई प्रेस रिलीज़ जो है 14 मई को जारी की है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है एआईएस को लेके। आइए देखते हैं क्या बताया गया। देखिए, एआईएस जो होता है यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। अगर आप आईटीआर फाइलर हैं, एक आईटीआर फाइल करने अपना आईटीआर फाइल करते हैं, या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आप एआईएस के बारे में अच्छे से जानते होंगे। एआईएस एक ऐसा मुख्य रिकॉर्ड होता है जिसमें हमारे क्लाइंट्स का या फिर जो एसएससी हैं, जो इनकम टैक्स फाइलर हैं, उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को उसमें रिफ्लेक्ट करा जाता है। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस उसमें दिखते रहते हैं। अब वो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो ऑटोमेटेड मैनर पे आते हैं। जो आपके टैक्स कलेक्टर्स होते हैं या टैक्स डिडक्टर्स होते हैं या जो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ होती है, उससे उठ करके ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटेड मैनर में हमारे एआईएस रिपोर्ट में आ जाती है। अब कभी ऐसा भी होता है कि इस एआईएस रिपोर्ट में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हम वेरीफाई नहीं करते, यानी हमारी तरफ से वो सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आ जाता है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। अभी सीबीडीटी ने 14 मई को एक नई प्रेस रिलीज़ जो है कि इशू करी है, जिसमें ये बताया गया है कि अब जो सीबीडीटी है वो एक नई ऐसी फंक्शनैलिटी दे रही है जिससे कि टैक्स पेयर्स अपने एआईएस को चेक करेंगे और उसमें जो ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि वो वेरीफाई नहीं करते हैं, तो उसके लिए वो एक फीडबैक देंगे। फीडबैक दे करके वो उसमें करेक्शन करा सकते हैं। फीडबैक देने पर उन्हें ये स्टेटस पता लगता रहेगा कि उनके फीडबैक को उनके जो एंटिटीज़ हैं जिनसे इन्फॉर्मेशन उठ के आई है उनके पास ही से भेजा जाएगा, उसे रीवेरीफाई किया जाएगा, दोबारा से चेक करा जाएगा उन एंटिटीज़ से या फिर उन टैक्स कलेक्टर्स के पास भेज करके इसको दोबारा से वेरीफाई किया जाएगा। अगर वेरीफाई करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे एसएससी जो है यानी जो इनकम टैक्स फाइलर है वो सेटिस्फाइड होता है तो ठीक है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो फिर वो एक करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करके करेक्शन करवा सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन उठा करके वहाँ रिपोर्ट कर देंगे या फिर करेक्शन करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने के लिए या फिर करेक्शन कराने के लिए आपके पास इनफ प्रूफ होना चाहिए। अब इस फंक्शनैलिटी में आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपके जो ट्रांजैक्शंस आपने वेरीफाई करने के लिए या करेक्शन करने के लिए रिपोर्ट किया हुआ है, करेक्शन करने के लिए उसको आपकी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ या टैक्स डिडक्टर के पास भेजा गया है या नहीं भेजा गया है, फिर वो टैक्स डिडक्टर ने उसे एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, फुली एक्सेप्ट किया है या पार्शियली एक्सेप्ट किया है। ये सारे स्टेटस आपको पोर्टल पे दिखते रहेंगे। फ़िलहाल ये एक प्रेस रिलीज़ आई हुई है। अब ये देखना है कि ये फंक्शनैलिटी जो है वो लाइव कब होती है। उम्मीद है कि जल्द ही ये फंक्शनैलिटी हमारे इनकम टैक्स के पोर्टल पे लाइव हो जाएगी। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।